आइए शुरू करते हैं इस अद्वितीय यात्रा को। जब इस अनंत ब्रह्मांड में केवल शून्यता थी, जब कहीं कोई तारा, ग्रह या नक्षत्र नहीं था, तब उस परम सत्ता से 3 दिव्य शक्तियों का जन्म हुआ। ये तीनों शक्तियां थीं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्हें हम त्रिदेव के नाम से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का दायित्व सौंपा गया। उन्हें 4 मुख दिए गए ताकि वे चारों दिशाओं में देखकर सृष्टि का सृजन कर सकें। उनके हाथ में कमंडल, माला और वेद दिए गए। उनका वाहन हंस बनाया गया जो पवित्रता का प्रतीक था। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालन का जिम्मा मिला। उन्हें शेषनाग पर शयन करने वाला, 4 भुजाधारी और शंख, चक्र, गदा, कमल धारण करने वाला बनाया गया। उनका कार्य था सृष्टि में संतुलन बनाए रखना और जब भी धर्म की हानि हो तो अवतार लेकर अधर्म का नाश करना। भगवान शिव को संहार का दायित्व दिया गया। उन्हें त्रिशूल, डमरू, नंदी, गंगा, चंद्रमा से सुसज्जित किया गया। उनका कार्य था कि जब सृष्टि पुरानी हो जाए और नई सृष्टि के लिए जगह बनानी पड़े तो पुरानी सृष्टि का संहार करना। प्रारंभ में ये तीनों देवता अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे और उनके बीच पूर्ण सामंजस्य था। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस सामंजस्य को बिगाड़ दिया। समय बीतने के साथ साथ ब्रह्मा जी के मन में एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा। उन्होंने देखा कि सारी सृष्टि उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, असुर, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ उन्हीं की रचना है। धीरे धीरे उनके मन में यह भावना जगने लगी कि वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस अहंकार को और भी बल मिला जब उन्होंने देखा कि सभी जीव उनकी पूजा करते हैं। ऋषि मुनि उन्हें सृष्टिकर्ता कहकर संबोधित करते थे। देवता उनका सम्मान करते थे, यहाँ तक कि विष्णु भगवान भी उनसे बड़ा आदर करते थे। लेकिन जो बात ब्रह्मा जी को सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो थी भगवान शिव की स्थिति। महादेव हमेशा ध्यान मग्न रहते थे। वे ना तो किसी की प्रशंसा में खुश होते थे और ना ही किसी की निंदा से दुखी। वे सबसे अलग, निराले और निर्लिप्त रहते थे। उनका ये व्यवहार ब्रह्मा जी को अजीब लगता था। धीरे धीरे ब्रह्मा जी